हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजिता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम एम.एल. भार्गव बुक में से मॉड्यूलर अर्थमेटिक की एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को करने के लिए आपको मॉड्यूलर अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। मैंने अपने चैनल पर मॉड्यूलर अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इन एग्जाम्पल्स को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और एम.एल. भार्गव बुक में से मॉड्यूलर अर्थमेटिक की एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमें ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें इनको सॉल्व करना है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 18 mod 5 और हमें इसका आंसर निकालना है। तो आंसर कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम 18 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 जा 15 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 mod 5 का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 3। अब मॉड्यूलर अर्थमेटिक में हमारा आंसर रिमाइंडर के बेसिस पर ही क्यों आता है? कौन से नंबर के साथ हम मॉड लगाते हैं? नेगेटिव नंबर का मॉड हम कैसे निकालते हैं? ये सारी बातें मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ आए कि जब भी हम किसी नंबर का मॉड निकालते हैं तो उसको हम डिवाइड करके ही आंसर क्यों निकालते हैं और हमारा आंसर रिमाइंडर के बेस पर ही क्यों आता है। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 20 mod 4। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 पे जाएगा, ये हो गया 20, हमारा रिमाइंडर आ गया 0, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो 20 mod 4 का जो आंसर है वो है हमारा 0। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट -9 mod 4, हमें इसका आंसर निकालना है। अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको यहाँ पर 2 मेथड बताऊंगी। चलिए पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, अब देखिए आपको क्या करना है, -9 को 4 से डिवाइड करना है, राइट। अच्छा, अब जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, देखिए अगर ये -9 ना होकर प्लस का 9 होता तो आप इसको कैसे डिवाइड करते? आप लिखते 4 2 जा 8, आप यहाँ पर 8 लिखते, राइट। अगर ये प्लस का 9 होता तो आप यहाँ पर 8 लिखते। क्यों? क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं वो इस नंबर से छोटा होता है। अगर ये 9 होता तो 9 8 से बड़ा होता, 8 9 से छोटा होता, तो हम यहाँ पर 8 लिखते, राइट। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है और नेगेटिव में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इस केस में क्या होगा, -8 जो है ना वो -9 से बड़ा हो जाएगा। -8 -9 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का 8 नहीं लिख सकते। तो नेगेटिव वाले केस में हम क्या करते हैं, हमेशा एक नंबर बढ़ा के लिखते हैं। मतलब 4 2 जा 8 ना लिखकर 4 3 जा हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, मतलब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 यहाँ ले लिया, माइनस का 12, साइन चेंज कर दिया हमने यहाँ पर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया है 3, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया है 3। तो अब -9 mod 4 का जो आंसर है वो है हमारा 3। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या -12 -9 से छोटा है? हाँ छोटा है। देखिए 12 जो होता है वो 9 से बड़ा होता है, राइट। 12 9 से बड़ा होता है। अब जैसे ही मैं इनइक्वलिटी, जैसे ही मैंने माइनस का साइन लगाया, देखिए इनइक्वलिटी चेंज हो गई। जैसे ही मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। फिर से देखिए, हमें पता है 12 जो होता है ना वो 9 से बड़ा होता है,
राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पर माइनस लगाया इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो इस केस में क्या हुआ, -9 -12 से बड़ा हो गया। तो -9 बड़ा है और -12 छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पर -12 लिखा है और हमारा रिमाइंडर इस केस में 3 आएगा। तो -9 mod 4 की जो वैल्यू होगी, मीन्स जो आंसर होगा वो होगा 3। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। आइए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, थर्ड पार्ट का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, जो हमें नेगेटिव का आंसर निकालना है, मीन्स हमें निकालना है -9 mod 4 का आंसर निकालना है। तो आप पहले क्या कीजिए, आप पॉजिटिव नंबर का मॉड निकाल लीजिए। आप पॉजिटिव नंबर का मॉड निकाल लीजिए, मीन्स 9 mod 4 का आंसर निकाल लीजिए। तो इसके लिए क्या करोगे, आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे, ये 2 पे जाएगा और हमारा रिमाइंडर आ गया 1, हमारा रिमाइंडर आ गया 1। अब आपको क्या करना है, देखिए 9 mod 4 का आंसर आ गया है 1, लेकिन आपको निकालना है -9 mod 4 की वैल्यू। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका मॉड वाला नंबर है, जो आपका मॉड वाला नंबर है, इसमें से आपको माइनस कर देना है जो आपका पॉजिटिव नंबर का आंसर आया है, जो पॉजिटिव नंबर का मॉड आपने निकाला है, आपको उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 4 माइनस में 1 और ये आ जाएगा आपका आंसर 3, ये आ जाएगा आपका आंसर 3। तो देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड करके सॉल्व किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉल्व करने के लिए पहले पॉजिटिव नंबर का हमने मॉड निकाल लिया और नेगेटिव नंबर का मॉड निकालने के लिए हमने क्या किया, मॉड वाले नंबर में से पॉजिटिव नंबर का जो आंसर आया है उसको हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आया 1, तो हमने 4 में से 1 को माइनस कर दिया 3। तो देखिए यहाँ पर भी आंसर हमारा 3 है और यहाँ पर भी हमारा आंसर 3 है। चलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। आइए अब सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है -70 mod 13, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। नेगेटिव का नंबर है, राइट, -70 को हमें 13 से डिवाइड करना है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम 13 5 लिखते, अगर ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव का 70 होता तो हम 13 5 लिखते, क्योंकि जो 65 है वो 70 से छोटा होता। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव वाला नंबर है और मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा एक नंबर आगे लेना है आपको, तो आप 13 6 लिखोगे, -6 से 13 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 78, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 8, यहाँ हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 8। तो -70 mod 13 का जो आंसर आएगा वो आएगा 8। हमेशा यहाँ पे जो नंबर हम लिखते हैं वो इस वाले नंबर से छोटा होता है। अब आपको पता है, देखिए 78 जो होता है ना वो 70 से बड़ा होता है। 78 पॉजिटिव का 78 पॉजिटिव के 70 से बड़ा होता है। जैसे ही मैंने माइनस का साइन लिया मेरा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो गया। अब इस केस में क्या हुआ, -70 जो है -78 से बड़ा हो जाएगा और -78 छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर -78 लिखा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है 5 mod 8 की वैल्यू निकालने के लिए। अब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में समझाया हुआ है, अगर हम जिस नंबर का मॉड निकालते हैं, अगर उस नंबर की वैल्यू हमारे इस मॉड वाली वैल्यू से छोटी होती है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 8 से छोटा है, तो इसका आंसर हमारा वही आएगा जो हमारा नंबर है, मतलब 5 ही आएगा। और आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर मैं 5 को, क्योंकि जिस नंबर का हमें मॉड निकालना होता है उसको हमें अंदर लिखना होता है, तो यहाँ पर 5 mod 8 निकालने के लिए अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 5 को 8 से डिवाइड करूँगी तो 0 पे जाएगा, यहाँ पे 0 और हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा। और इसलिए इस केस में हमारा आंसर वही होता है जो नंबर होता है। अगर नंबर हमारा मॉड वाले नंबर से छोटा होता है तो हमारा आंसर वही होता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आइए सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है फाइंड एडिशन मॉडुलो 8 व्हेन a = 3 एंड b = 5। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है एडिशन मॉडुलो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू है हमारी 8, m की वैल्यू है 8
ए की वैल्यू गिवन है हमें 3 और बी की वैल्यू है 5, राइट। अच्छा, अब एडिशन मॉडुलो निकालने का सिंबल क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस में एम बी, ये होता है सिंबल इसको सॉल्व करने का। ए की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस एम की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 5, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 + 5 मॉड 8, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हो गया मॉड 8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर m की वैल्यू गिवन है 12, a की वैल्यू गिवन है 4 और b की वैल्यू 10 गिवन है, राइट। चलिए a प्लस एम बी हमें ये निकालना है। a की वैल्यू है 4 प्लस m की वैल्यू 12, b की वैल्यू 10। चलिए 4 प्लस में 10 निकालना है हमें मॉड 12 में, मॉड 12 में, तो ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो गया मॉड 12। अब इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा 1 पे जाएगा और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर आ गया हमारा 2। चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, m की वैल्यू है हमारी 13, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 7, राइट। चलिए क्या निकालना है, a प्लस एम बी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। a क्या है 5, b प्लस m की वैल्यू क्या है हमारी 13 और b की वैल्यू है 7, हमें ये निकालना है। चलिए 5 प्लस में 7 मॉड 13, मॉड 13 ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 12 मॉड 13। अब देखिए हमारा ये वाला जो नंबर है ये मॉड वाले नंबर से छोटा है, ये जो नंबर है ये मॉड वाले नंबर से छोटा है, इसलिए इसका आंसर हमारा 12 ही होगा, इसका आंसर 12 होगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और दोनों में हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन मॉडुलो। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें m की वैल्यू दी हुई है 5, a की वैल्यू दी हुई है 9 और b की वैल्यू दी हुई है 3। हमें क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो। और सब्ट्रैक्शन मॉडुलो का सिंबल क्या होता है, देखिए a माइनस यहाँ पर m और यहाँ पर b, ये इसकी नोटेशन होती है। a की वैल्यू क्या है 9 माइनस m की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू है 3, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 माइनस में 3 मॉड 5, हमें ये निकालना है। तो 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास मॉड 5। अब 6 को हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 6 को 5 से डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर नीचे आएगा यहाँ पर 1, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें m की वैल्यू 7 गिवन है, a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू हमें 6 गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्शन मॉडुलो निकालना है। a माइनस में m b ये निकालना है। a की वैल्यू है हमारी 11 माइनस m की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 6। 11 माइनस में 6 मॉड 7, ये सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 में से 6 को माइनस किया 5 मॉड 7। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है इसका ये जो है ये 7 से छोटा है, मॉड वाले नंबर से छोटा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 5 ही होगा। इसका आंसर हमारा 5 ही होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आइए अब फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 17 व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 6। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है m की वैल्यू 17, a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 6। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का सिंबल क्या होता है? A क्रॉस एम बी। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं A.M.B। आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू 9 इंटू में M की वैल्यू है 17 और B की वैल्यू हमारी 6। तो 9 इंटू में 6, 9 इंटू में 6 मॉड 17, ये हो जाएगा हमारा 54 मॉड 17, राइट। अब हमें क्या करना है? 54 को 17 से डिवाइड करना है। 3 पे जाएगा 51, रिमाइंडर क्या आया? 3, हमारा रिमाइंडर आया 3, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। M की वैल्यू है हमारी 14, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू है 5, राइट। चलिए A इंटू में MB, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। A कितना है? 2 इंटू में M की वैल्यू 14 और B की वैल्यू 5। A है हमारा 2 इंटू में M की वैल्यू 14 और B की वैल्यू 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में 5 मॉड 14, ये हो जाएगा हमारा 10 मॉड 14। अब देखिए ये वाला जो नंबर है हमारे मॉड वाले नंबर से छोटा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा 10 ही होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉड 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हमें निकालनी है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसमें 282 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो मॉड 11 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हम मान लेते हैं 282 जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है x मॉड 11 के। हमने ये मान लिया। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है 282 किसी एक नंबर के कॉन्ग्रुएंट है मॉड 11 में, राइट। तो हमें ये सारे नंबर्स नहीं निकालने, मतलब मुझे x की सारी वैल्यूज़ नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। चलिए अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर x क्या है? x वो नंबर है जिसके साथ 282 जो है कॉन्ग्रुएंट है मॉड 11 में, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 282 माइनस x जो है वो डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 11, ये इससे 11 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये डिविजिबल है 282 माइनस x जो होगा वो होगा इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, ये 11 का मल्टीपल होगा। और अगर ये 11 का मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगी, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इंटीजर को बिलोंग करेगी। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है x की वो लीस्ट वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 282 माइनस एक्स अपॉन में 11 लैम्डा, राइट। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मेरी क्या आई है? लैम्डा इज इक्वल टू 282 माइनस एक्स अपॉन में 11। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा एक इंटीजर है, इट मीन्स लैम्डा में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर x की मुझे वो वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो 11 से पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा जो डिवाइड हो जाएगा वही मेरी x की वैल्यू होगी। और मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो चलिए पहले 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस करने के बाद देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 282 माइनस में 1 281, ये आएगा। 281 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 280, राइट। यहाँ पे 2 पुट करोगे 280 आएगी, ये भी डिवाइड नहीं होगा। x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे
तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 279। ये भी डिवाइड नहीं करेगा। x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 278। x की वैल्यू अगर आप 5 पुट करते हो तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 277। ये भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू को 6 पुट करती हूँ तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 276 और ये भी मेरा 11 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट कर देती हूँ तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 275। और देखिए 275 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 2 पे जाएगा 22, यहाँ पर आ जाएगा 55, 5 पे चला जाएगा 55 और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसलिए x की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज 7। ये 7 होगी। आइए अब इसका सेकंड मेथड जानते हैं। देखिए 282 कॉन्ग्रुएंट x मॉड 11 गिवन है, राइट। आपको पता है मोस्टली यहाँ पे जो होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है और वो रिमाइंडर कौन सा होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। जो यहाँ रिमाइंडर होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 282 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 2 पे जाएगा, ये 6, ये 2, 5 पे जाएगा 55 और ये आ गया हमारा रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर हमारी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर mod 11 to which 282 is congruent is 7। वो हमारा 7 होगा। इट मीन्स 282 और यहाँ पे 7 और यहाँ पर mod 11, मतलब ये है वो कंडीशन जो हमें सेटिस्फाई करनी थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सच दैट a कॉन्ग्रुएंट 7 mod 5। अभी हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का क्वेश्चन है, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। हमें गिवन है a कॉन्ग्रुएंट 7 mod 5, हमें ये गिवन है, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की डेफिनेशन क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं a माइनस 7 इज डिविजिबल, a माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये डिविजिबल है तो a माइनस 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और अगर ये 5 का मल्टीपल है तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को इस साइड ले आते हैं, 5 लैम्डा, और लैम्डा जो है यहाँ पर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यूज पुट करते जाना है। तो लैम्डा क्योंकि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम लैम्डा के क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, देखिए, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0, +1 पुट करेंगे तो माइनस में भी पुट करना पड़ेगा, ऐसे +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसके वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, राइट। चलिए अब देखिए, अगर मैं लैम्डा की जगह यहाँ पर अगर मैं लैम्डा की जगह 0 पुट कर दूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी, 7, a की वैल्यू 7 आएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा की जगह हमें यहाँ पर +-1 पुट करना है, +-1 तो क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 7 प्लस होगा, राइट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5। तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमारी ये आएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 10 हो जाएगा, मीन्स 7 5 के मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। अब यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 15 आ जाएगा, राइट, और यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा। इस तरह से हमारी a की वैल्यूज आती चली जाएगी। चलिए अब a इज इक्वल टू, बीच में लिख लेते हैं हम 7,
पहली वैल्यू मेरी ये आई थी, है ना। अब 7 में हमें 5 को ऐड करना है, 7 में हमें 5 को ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा 12 बन गया। 7 में 10 को ऐड करना है, क्या बन जाएगा, ये बन गया। 7 में 15 को ऐड करना है, ये क्या हो जाएगा 22, राइट। इस तरह से हमारी आगे की वैल्यूज आती चली जाएगी। अच्छा, अब यहाँ की बात करते हैं। 7 में से आपको 5 को माइनस करना है, तो ये 2 आ जाएगा। 7 में से 10 को माइनस करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। 7 में से 15 को माइनस करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा। और इस तरह से हमारी एक ही वैल्यूज आती चली जाएगी। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए, आपने 7 लिखा क्योंकि यहाँ 5 का मल्टीपल है, तो आपको क्या करना है, 5 ऐड करते चले जाना है। 7 में 5 ऐड करेंगे 12, इसमें 5 ऐड कीजिए 17, इसमें 5 ऐड कीजिए 22, और यहाँ पर 5 माइनस करते चले जाइए। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 में से 5 को माइनस करेंगे -3 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8। तो ये आ गई हमारी एक ही वैल्यूज़, ये है हमारी एक ही वैल्यूज़। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। आइए 7th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b सच दैट 83 कॉन्ग्रुएंट b mod 5। अब ये क्वेश्चन है हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का, तो इसको भी हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 83 कॉन्ग्रुएंट b mod 5, हमें गिवन है 83 कॉन्ग्रुएंट b mod 5। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इससे लिख सकते हैं 83 माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। दिस इम्प्लाइज 83 माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और अगर ये मल्टीपल है तो 83 माइनस b जो होगा वो 5 लैम्डा के इक्वल होगा, जहाँ पे लैम्डा जो है वो हमारा इंटीजर को बिलोंग करेगा, राइट। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है b की वैल्यू। तो 83 माइनस 5 लैम्डा को इस साइड कर देते हैं, b को इस साइड ले आते हैं ताकि b हमारा पॉजिटिव हो जाए। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 83 माइनस 5 लैम्डा। और यहाँ पर अब मुझे लैम्डा b की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो अब हम पुट करते हैं, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 +-4। इस तरह से हम इसके वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, पहले 0 पुट कर लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी पहले 83। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अब ध्यान से देखना, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू +-1 पुट करती हूँ, लैम्डा की वैल्यू +-1 यहाँ पर 83 माइनस 5 लैम्डा की जगह +-1 पुट किया मैंने, +-1। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, और ये मेरा 5 हो जाएगा। तो इस बार क्या हुआ, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव नहीं है, इस बार ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव है, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर आएगा 83 माइनस प्लस 5 के मल्टीपल्स चलते चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब 2 पुट करोगे यहाँ पर तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 83 माइनस प्लस 10, फिर 83 माइनस प्लस 15, और इस तरह से हमारे पास, सॉरी ये b की वैल्यू निकालनी है ना, b की वैल्यू आएगी, ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने लैम्डा की वैल्यू 0 पुट किया तो 83 आया, +-1 पुट किया तो 83 माइनस प्लस 5 आया, फिर 10 15 इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये हमारी b की वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके b की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम बीच में लिख लेते हैं 83, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 माइनस करते चले जाना है, 5 माइनस करते चले जाना है। तो 83 में से आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 78, फिर 5 माइनस करेंगे तो 73, फिर 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। इस तरह से हमारी आगे की वैल्यूज आती चली जाएगी, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, नीचे प्लस है, 5 प्लस करते चले जाएंगे। चलिए करते हैं, 83 में 5 को प्लस किया 88, इसमें 5 को ऐड करेंगे 5,
तो ये हो जाएगा 93, इसमें 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 98, और इस तरह से हमारी यहाँ की वैल्यू आती चली जाएगी। तो ये आ गई है हमारी बी की वैल्यूज़, तो ये आ गई हमारी बी की वैल्यूज़। इस बार क्या हुआ है, इस बार क्योंकि वैल्यू हमारे यहाँ नेगेटिव है, तो जब हम प्लस माइनस पुट कर रहे हैं ना, तो इस बार ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ की वैल्यू कम होती चली जाएगी और यहाँ की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ x इज एन ऑड इंटीजर प्रूव दैट x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 8। अगर x कोई ऑड इंटीजर है तो हमें ये प्रूफ करना है कि x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 8। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट्स मॉडुलो का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ ना कि x स्क्वायर -1 जो है वो डिविजिबल है बाय 8, और हमें यही प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए कि x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू mod 1 mod 8 हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा कि x स्क्वायर -1 जो है वो डिविजिबल है बाय 8। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 8 वी शैल प्रूव that x square minus 1 is divisible by 8। हमें ये प्रूफ करना है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x इज एन ऑड इंटीजर, और आपको पता है x अगर ऑड है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n+1 लिख सकते हैं, जहाँ पर n जो है हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ये हमारा ऑड है, ऑड नंबर है। कैसे, देखिए अगर आप n की जगह 1 पुट कीजिए तो 2 + 1 3, आप 2 पुट कीजिए तो क्या आएगा, 4 + 1 5, 3 पुट कीजिए 6 + 1 7, है ना। तो ये मेरा ऑड इंटीजर बनेगा। तो हमने x की वैल्यू ये ले ली है। अब ध्यान से समझना, x स्क्वायर निकालना है, ये मेरा x है, तो बोथ साइड मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर और यहाँ पर भी 2n+1, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4n², फॉर्मूला ओपन कर देंगे, प्लस में 1 प्लस में 4n, ये लिख दिया। अच्छा, हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर -1 चाहिए, तो यहाँ पे जो प्लस है उसको उस साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1 और 4n को यहीं रहने देते हैं, राइट। तो अभी क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -1, यहाँ से 4n को कॉमन निकाल देते हैं और क्या बचेगा, n+1, राइट। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 4n+1, और n+1 क्या है, ये हमारे कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, और हमें पता है कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन होता है, एक इवन नंबर होता है, राइट। आप चाहे सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पर आप 1 पुट कीजिए, यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 2 × में 1 2 होगा, 2 पुट कीजिए 2, यहाँ भी 2 पुट कीजिए 3, 2 × में 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ 3 पुट कीजिए, यहाँ भी 3 × में 4 क्या हो जाएगा, 12। मतलब हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, और कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर n and n+1 are n and n+1 are कॉन्जुगेटिव नंबर्स, या फिर कह सकते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, एंड वी नो दैट the product of two conjugative integers is always even, means multiple of 2,
मीन्स 2 का मल्टीपल होगा, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 4, और इसको हटा के हम यहाँ पर 2k लिख देते हैं, 2k, राइट। यहाँ पर हमने लिख दिया n प्लस 1 जो है वो 2k के इक्वल है, मीन्स 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8k, राइट, 8k। तो अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 8k आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल है, राइट। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, और हमें यही प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod 8, हैंस प्रूव्ड, और हमें यही प्रूफ करना था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने क्या किया है, हमें कहा गया है x कोई ऑड इंटीजर है, तो हमने ऑड इंटीजर ले लिया है। हमें एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 8 निकालना है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल है। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया है, फॉर्मूला ओपन किया, एक्स स्क्वायर के साथ 1 ले लिया, और बाकी जो यहाँ बच गया था उसमें से हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर n प्लस 1 क्या है, n प्लस 1 जो है वो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, और कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन नंबर होता है, तो इसलिए हमने इसको हटाकर यहाँ पे 2k लिख दिया है, तो ये 8k हो गया है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, राइट। तो इसलिए एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 mod 8 होगा। तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 35 प्लस 81 प्लस 82 प्लस 19 इज डिवाइडेड बाय 4। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स को पहले ऐड करें और उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालें। और दूसरा मेथड क्या है, हम यहाँ पर एडिशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको थोड़ा इजी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम एडिशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी नो दैट a प्लस में b mod m, अगर ऐसा है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। a mod m प्लस में b mod m, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स इसको हम सेपरेट करके एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 35 प्लस 81 प्लस 82 प्लस 19 mod 4, राइट। क्योंकि मुझे 4 से डिवाइड करना है और mod 4 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना। डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा मुझे यहाँ पर ये बताना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 35 mod 4 प्लस 81 mod 4 प्लस 82 mod 4 प्लस 19 mod 4, ये लिख लिया हमने। अब 35 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 8 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 3, ये आ गया मेरा रिमाइंडर। आगे 81 को डिवाइड करना है, 81 को मुझे 4 से डिवाइड करना है, राइट। तो ये 2 पे जाएगा और रिमाइंडर मेरा आ गया 1, ये इसका रिमाइंडर आ गया। अब 82 को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 आ रहा है 8, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर आ गया 2। अब 19 को डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पे जाएगा और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आ गया 3। तो मैंने सारे रिमाइंडर्स निकाल लिए। चलिए पुट कर देते हैं। तो पहले का रिमाइंडर आया है 3 mod 4, नेक्स्ट का 1 mod 4, इसमें आया है 2
मॉड 4 और इसमें आ गया है 3 मॉड 4। ये हमने सारे रिमाइंडर्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो नंबर्स आए हैं ये सारे नंबर्स हमारे मॉड वाले नंबर से छोटे हैं, मॉड वाले नंबर से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरह से सेपरेट किया था और फिर कंबाइन करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी यही करना है, हमने पहले इसको सेपरेट किया, अब इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करके क्या आएगा, देखिए 3 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 मॉड 4, ये आ गया। ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस में 3 6, 6 प्लस में 3 9, तो ये आ गया 9 मॉड 4, ये आ गया। अब 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 1 मॉड 4, 1 मॉड 4। देयरफॉर रिमाइंडर इज, यहाँ रिमाइंडर क्या है, 1। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा, जब हम सारे नंबर्स को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दीज नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 3। मीन्स हमें क्या करना है, इन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 3 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा हमें वो बताना है। बट इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना एक लेंथी प्रोसेस है, तो इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, चलिए देखते हैं। वी नो दैट A क्रॉस B मॉड n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A मॉड n इंटू में B मॉड n। तो यहाँ पर हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी, देखिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, या तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर हम उसको n से डिवाइड करें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं दोनों को अलग अलग करके फिर हम यहाँ पर डिवाइड करें। तो इससे क्या होगा, ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 5 2 3 इंटू में 1 2 4 इंटू में 3 2 9 इंटू में 8 3 2। इसको हमें सॉल्व करना है मॉड 3 से, राइट। तो चलिए अभी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं और इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो 5 2 3 मॉड 3 इंटू में 1 2 4 मॉड 3 इंटू में 3 2 9 मॉड 3 इंटू में 8 3 2 मॉड 3, राइट। अब हमें क्या करना है, इन सबको अलग अलग 3 से डिवाइड करना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जिससे हमें हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है। कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, अगर उस नंबर में दिए हुए डिजिट्स का सम, उस नंबर में दिए हुए डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो डिवाइड नहीं होगा। आप पहला मेथड ये है कि सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, राइट। कितना हो गया 7, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 हो गया। 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँ, 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। रिमाइंडर क्या आएगा 1। यहाँ भी देख लीजिए 4 प्लस में 2 क्या हो गया हमारा 6, 6 प्लस 1 7, 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है वो समझिए। आपको क्या करना है, जो नंबर 3 से डिवाइड होता जाए उसको हटाते चले जाइए। जैसे देखिए 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 नंबर बच गए हैं, 2 डिजिट बच गई है, इनको ऐड कर दीजिए। क्या आएगा 7, 7 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा रिमाइंडर 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 मॉड 3, राइट। आगे बढ़ते हैं। 12 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। बचा क्या 4, 4 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 1 1 मॉड 3, राइट।
अब इनटू में यहाँ की बात करते हैं, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, सिर्फ 2 रह रहा है यहाँ पर। देखिए 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 रह गया है, तो यहाँ पर इनटू में 2 mod 3 इनटू, अब यहाँ की बात करते हैं, 8 3 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रह क्या गया 8 और 2, 8 और 2 को ऐड करेंगे आएगा 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1 mod 3। तो देखा हमने कैसे डिवाइड किया है। हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड है, या तो सबको ऐड कर लीजिए, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ सबको ऐड करूँ 8 + 3 कितना होगा 11 में 2 को ऐड कीजिए, क्या आएगा हमारा 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा रिमाइंडर 1, है ना। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 3 को हटा दीजिए, 8 + 2 10 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब हर एक नंबर जो है वो 3 से छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे हमने इसको ओपन किया है ना, इस तरह से हमने इसको सेपरेट किया, अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू में 1 इंटू में 2 इंटू में 1, और ये आ गया mod 3। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 mod 3। अब 2 जो है 3 से छोटा है, अब ये आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, hence 2 is the remainder when given product, हमें जो प्रोडक्ट दिया हुआ है गिवन प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो में हम 10 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।